बॉर्डर बना रहे हैं या ड्यूरन लाइन के साथ रोड बना रहे हैं तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ? वो अपने डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करे, पाकिस्तान अपने ऑलरेडी उन्होंने किए हैं, तो पाकिस्तान क्यों डर रहा है? वजह क्या है? इससे क्या बात है कि पाकिस्तान डर रहा है कि इससे बड़ी जंग हो सकती है या उन्होंने बॉर्डर? मेरे ख्याल से मुझे लगता है वो हमसे नफरत ही करते हैं वो। सर, नफरत करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? यार ये तो बड़ा एक टिपिकल सा क्वेश्चन आपने कर लिया। हालांकि मैं अपने बचपन से ये देख रहा हूँ कि हम उनको हेल्प भी कर रहे हैं, हम उनकी, ठीक है, उनके साथ खड़े भी रहे हैं। जब से मैंने होश संभाला मैं देख रहा हूँ कि उनके साथ हम लोग खड़े भी रहे हैं। और वक्त में भी पाकिस्तान और चाइना को ही शामिल नहीं करेंगे, लेकिन खैर क्या कहा जा सकता है कि भारत ने हम दोनों कंट्रीज को नहीं बुलाया, मगर कोई बात नहीं। वो समिट क्या थी, कैसी थी, इस बारे में मैं भी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी, लेकिन हमारे दोस्त यानी हमारे जो कह लीजिए कि हमारे जो मीडिया कोलीग्स हो गए या हमारे जो बिल्कुल इरेडिकेट करने के लिए, अगर इसमें कोई इशू पैदा कर रहा है तो वो मोदी कर रहा है, वो इंडिया कर रहा है। ठीक है, वो हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है, वो हमें जंग के लिए उभार रहा है। ठीक है, जिस तरह हमारा सी पैक है, वो सी पैक भी एक कांटे की तरह उनको चुभ रहा है। ठीक है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो, ठीक है, और इनकी आपस में दोस्ताना तल्लकात कायम रहें। ठीक है, वो इस तरह के इश्यूज पैदा कर रहे हैं, हालांकि कोई बात नहीं है इस तरह की। ठीक है, लेकिन इस तरह के इश्यूज पैदा कर रहे हैं। शुरू से पाकिस्तान का किरदार अफगानियों के साथ बहुत बुरा रहा है। अभी जब अफगान जब भी अगर मैं अपना एग्जांपल दे दूं, अगर मेरे साथ कोई बुरा करता है तो मैं सहूँगा जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा तो मैं बदला लूँगा। अभी पाकिस्तान ने इतना बुरा किया अफगानों के साथ, इतने तकलीफें, इतने बम धमाके, सब कुछ वहाँ पर किए हैं। जाहिर सी बात अभी वो स्ट्रांग हो रहा है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बजट अपना डिफेंस पे स्पेंड करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो डिफेंड नहीं कर सकता अपनी कंट्री को। 1965 में भी इंडिया ने हमला किया था, पाकिस्तान तब तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, और जो उन्होंने अटैक किया था वो अमेरिका से बात करके और सी पैक पे काम नहीं कर रहा और दूसरी तरफ चाइना से पैसा लेता जा रहा है। अब ये बात अगर मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में रहकर कर सकते हैं, पाकिस्तान में रह के बता सकते हैं, तो क्या चाइना को समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक तरफ सी पैक पे काम भी कोई नहीं कर रहा और दूसरे पैसे भी लिए जा रहा है? वैसे काम तो इन्हें खुद ही करना था, इसलिए कि इन्होंने अपने ही वर्कर लगा रखे हैं, इसलिए कि जिस तरह का प्रोजेक्ट ये लोग बना रहे हैं वो हमारे लोगों को तो बनाना आता नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो इन्हीं के लोग बुलाकर, इन्हीं के इंजीनियर बुलाकर और इन्हीं से सी पैक बनवा लेते हैं। 10 साल तो हो गए। अब हो ये रहा है कि दूसरी तरफ ईरान, अफगानिस्तान और भारत जो है वो मिलकर चाबहार पोर्ट बनाने पे लग गए। एक तो कॉपी बहुत करते हैं भारत वाले, हम जो करते हैं मोदी जी उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। तो जी अगर हमने सी पैक बना रहे थे तो आपको अभी चाबहार स्टार्ट करने की क्या जरूरत थी? लेकिन चले कोई बात नहीं, जाहिर है हमें देख देख कर लोग बहुत कुछ सीखते हैं, तो हो सकता है कि भारत ने भी सीख लिया हो कि चलो अगर ये सी पैक बावजूद भी वो नफरत करें तो ये यार समझ से बाहर है बात है। उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। उनके बकौल अफगानी ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर रशिया हमसे रास्ता मांग रहा था पाकिस्तान जाने का, हमें रास्ता दे दो, लेकिन उसके हम आए, आगे आकर सारी चीजें अफगानिस्तान ने फेस किया। हमारे बूढ़े बुजुर्ग सारे उस जंग के अंदर अपनी जानें दे दी, पाकिस्तान को रास्ता नहीं दिया पाकिस्तान जाने को। लेकिन वो अमेरिका आया, अमेरिका को इन्होंने रास्ता दिया और हमारे तक उन्होंने रसाई करवाई और हमारी नस्ल कशी हुई। ये क्लेम है अफगानिस्तान का। ठीक है, उनका एक अपना माइंड है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर उसको आप सोचते हैं तो उनके पास क्या था, उनका भी कोई मफाद था ना। अगर वो लड़े, उन्होंने जाने दी, बेशक उनको कोई शक नहीं, तो जंग लड़ी, शहादतें हासिल की, लेकिन उनका मफाद था, उनकी गुर्बत थी, वहाँ पर कुछ ऐसे मामला थे। तो मैं इस तरह देखता हूँ, बाकी अपने अपने थिंकिंग है, सबकी सब अपने अपने अंदाज से सोचते हैं। क्या अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज को हमने जगह दी? और वो कहते हैं कि भाई जगह तो आपने देनी थी, क्यों? दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच तनाव अंतिम चरण पर है। इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान की सेना की नापाक हरकत सामने आई है। दरअसल खबर है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने अपने किलर ड्रोन और फाइटर जेट भेज दिए हैं। टोलो न्यूज़ के हवाले से ये जानकारी सामने आई है, लेकिन इस बात की जानकारी जैसे ही तालिबान को लगी, उसने पाकिस्तान को धमकी दे डाली। भड़के हुए तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिदीन ने ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार पाकिस्तानी फाइटर जेट के घुसने की जांच कर रही है। किसी भी देश को अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का अधिकार नहीं है। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी फाइटर जेट के गश्त लगाने की खबर अगर सही है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही अफगानी
गृह मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने 2 अफगान बच्चों और 1 महिला की हत्या कर दी है। दरअसल पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक चेक पोस्ट को बनाने को लेकर तनाव भड़का हुआ है। अफगान मीडिया के मुताबिक जब तक तालिबान और अफगानिस्तान विवाद के मुख्य कारणों का हल नहीं किया जाता है, इस तरह की घटनाएं आती। अगर मैं अपना एग्जांपल दे दूं, अगर मेरे साथ कोई बुरा करता है तो मैं सहूंगा जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा तो मैं बदला लूंगा। अभी पाकिस्तान ने इतना बुरा किया अफगानों के साथ, इतने तकलीफें, इतने बम धमाके सब कुछ वहाँ पर किए हैं। जाहिर सी बात अभी वो स्ट्रांग हो रहा है और ये वो पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हमने तो अफगानियों को पनाह दी है, हमने तो उनको तब पनाह दी जब इनके सर पे छत नहीं थी। हमारे मुल्क में लाखों अफगानी कारोबार कर रहे हैं, 40-40 साल से रह रहे हैं। तो पाकिस्तानी तो हमेशा ये कहते हैं कि हमने तो एहसान किया है इन पर, आप कह रहे हैं जुल्म किया है। अगर आप देखें एक अफगानी सर के ऊपर कितना डॉलर लिया है, अमाउंट में बोल रहा हूँ मगर बहुत ज़्यादा लाखों में डॉलर्स लिए हैं, बिल्कुल 500 लाख डॉलर्स और समथिंग मैं अमाउंट बोल रहा हूँ मैं। पर पर्सन नहीं, ओवरऑल पर पर्सन मेरे ख्याल से 75,000 समथिंग से लिए हुए। अच्छा। तो इतने डॉलर्स दिए हैं वो, मगर वो कैसे रह रहे थे, वो कैंप्स में रह रहे थे, उनका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं था। अभी भी अगर एक बंदा 40 इयर्स किसी कंट्री में स्पेंड करते हैं, अभी तक उनको नेशनलिटी नहीं मिलता। अभी तक उनको इतना खतरा होता है कि वो हर महीने हर साल वो अमाउंट सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को एज अ रिश्वत से, वो अभी तक सेफ नहीं है और ना रहा है। और अगर हम देखें जंग नहीं होगा ही नहीं अगर इन तालिबान का बैकग्राउंड हम देखें, ये कहाँ से फारिग हुए हैं से, अशरफ गनी की हुकूमत किसे गिरी, इतना असला तालिबान के साथ कहाँ से आया से, ये पॉसिबल नहीं। क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम, वहाँ पर सेम गवर्नमेंट वहाँ पर भी, मगर तालिब की शक्ल में, ये पॉसिबल नहीं कि जंग हो जाए। लेकिन आप ये देखें ना कि अफ़गानिस्तान के एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए थे, लेकिन इंडिया के साथ बेहतर हो गए हैं। इंडिया कितना सपोर्ट कर रहा है, उन्हें हर मामले में सपोर्ट कर रहा है। मैंने बताया कि अगर इंडिया ने सपोर्ट भी किया था, जो सख्त हालात आए थे वहाँ पर भी उन्होंने सपोर्ट किया। वहाँ यही अफगान ब्रदर्स वहाँ पर शिफ्ट हुए थे, माइग्रेट हुए थे, उन्होंने हेल्प की बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे यहाँ पर हालात बड़े ख़राब थे और जगह देके क्या इस तरह होता है कि आप जब वो रिफ्यूजीज वापस जा रहे हो तो आपके ऊपर ही वो चढ़ दौड़े। यार ये बात जो है ना बड़ा अजीब सी उन्होंने बातें की हैं, ये कि हमने उनको जगह दी, हमें अप्रिशिएट करने के बाद हमें उल्टा हमें क्लेम कर रहे हैं और उस चीज़ को लेके हमें हेट दे रहे हैं कि यार कि ये आप लोगों ने हमें साथ ज्यादती की है। मुझे समझ से बाहर है कि उनके माइंड में ये बात कहाँ से आई। ये सोचने वाली तो बात है कि उनके जहनों में ये किसने ये ब्रेन वॉश किया है कि यार ये उनके जो हमें हेट दे रहे हैं वो। सर अगर हम अपने आस पड़ोस के दूसरे मुल्कों को देखें, अभी मैं बात करूं अगर इंडिया की, सर कोई मुल्क सिवाय पाकिस्तान और चाइना के इंडिया से कोई हेट नहीं करता। हर कोई, अफगानिस्तान अभी इंडिया का अलाय है बहुत बड़ा, यहाँ पर कहेंगे कि भाई पाकिस्तान हमारा बड़ा दुश्मन है लेकिन इंडिया हमारा दोस्त, इस तरह के नारे लगाते हैं अफगानी। तो इंडिया दोस्त होने के पीछे क्या वजूहत है? यही मैंने आपसे बात की ना, पीछे भी यही बात की कि ये देखा जाए तो ब्रेन वॉशिंग है, ये ब्रेन वॉश किया अफगानियों के ब्रेन वॉशिंग है। बिल्कुल सर अफगानी को बच्चे थोड़ी हैं, छोटे से चीची तो रोटी को चोची थोड़ी कहते होंगे। नहीं सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जहाँ पर आपका मुफाद है आप वहाँ पर नहीं जाएंगे, जहरी बात है, ऐसा ही है। लेकिन देखें कि जब इतना प्यार हो, इतनी चीजें समझी जाएं और फिर भी ये बात कर दी जाए तो इट्स मीन, मैं तो ये सोचता हूँ कि ब्रेन वॉश हुआ है। नहीं आपको क्या बात करनी, उनको क्या बात करनी चाहिए अफगानियों को? देखें उनको ये बात तो करनी चाहिए, जो हम रेफ्यूजीज आए थे उनको जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है तो उनको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए यार, ठीक है ना, और इस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए। लेकिन वो नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, सोचने वाली बात है यार। बात वही है सर नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़े मासूम लग रहे हैं आप मुझे। सर जहाँ पर आपने जब अमेरिका को यहाँ पर अड्डे दिए तो वहाँ पर क्या हुई, खाना जंगी हुई तो वहाँ पर हालात बड़े ख़राब हुए। तो पाकिस्तान ने अपने दरवाजे खोल दिए कि भाई आ जाओ अफगानियों के, अभी डॉलर्स भी तो हम ही ले रहे थे। तो नफरत भी तो करने की वजह तो यही है ना फिर कि वो हमसे गलतियां हुई और वो हम उन गलतियों को डट गए तो अफगानी हमसे नफरत कर रहे हैं। नहीं देखें ये भी एक रीज़न है, लेकिन देखें वो कंसर्न अपनी जगह पर। तो जंग होती है, कहते हैं ना प्यार और मोहब्बत में, जंग और मोहब्बत में सब कुछ चाहिए। जंग किसके साथ हुई?
मतलब कि अफगानी अगर जंग लड़ रहे थे तो उनमें कहीं ना कहीं हम भी शामिल थे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इन चीज़ों में ये चीज़ें वो कहते हैं ना आटे के साथ गेहूँ भी पिसता है, तो ये चीज़ें या कुछ चीज़ें गलत भी होती है, कुछ चीज़ें ठीक भी